Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. My name is Sanju Dwivedi. Guys, आज मेरे पास में है 10 advanced English structures with meaning and example. Yes guys, मैं इनको यूज कैसे करते हैं, मीन्स इनका रूल क्या है सेंटेंस फॉर्म करने का, मीनिंग क्या है, और मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके बाद है इन द गाइस। इन द गाइस का मतलब होता है के भेस में। के भेस में, जैसे कि वो बहरूपिया के भेस में आया। ठीक है। तो जब मतलब आपकी जो ओरिजिनल पहचान है वो छिपी हुई है, तो उस चीज के लिए आप यूज करेंगे इन द गाइस। मीनिंग है डिस्गाइज्ड एज समवन और समथिंग। ठीक है, मतलब डिस्गाइज किसी की पहचान छुपाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर इन द गाइज ऑफ, उसके बाद नाउन लगाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द गाइज ऑफ अ डिलीवरी मैन। ठीक है, चोर डिलीवरी मैन के भेस में घर में घुसा। गैस ये देखिए, जो एंटर्ड आप देख रहे हैं ना, इसके बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है। मतलब ये आर्टिकल है द हाउस, मतलब द हाउस ये आपका नाउन हो गया पूरा, और इसके बाद में इनटू या इन ऐसे कुछ भी नहीं यूज होता है। तो ये ध्यान रखिए जब भी एंटर आप यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हेल्प्ड द पुअर इन द गाइज ऑफ अ बेगर। वह भिखारी के भेष में गरीबों की मदद करता है। नेक्स्ट है द स्पाई ट्रेवल्ड इन द गाइज ऑफ अ टूरिस्ट। जासूस पर्यटक के भेष में यात्रा कर रहा था। पर्यटक मीन्स टूरिस्ट। फोर्थ है शी मैट हर ब्रदर इन द गाइज ऑफ अ स्ट्रेंजर। वह अजनबी के भेष में अपने भाई से मिले। नेक्स्ट है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है कोई यात्रा शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत करना, निकलना, जाना। सेट ऑफ। मीनिंग है टू स्टार्ट अ जर्नी और कॉज समथिंग टू हैपन। किसी यात्रा को शुरुआत करना या किसी का कारण बनना, किसी चीज के होने का कारण बनना। सेट ऑफ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेट ऑफ प्लस उसके बाद प्लेस है, तो प्लेस का नाम लिखेंगे, या फिर कोई इवेंट है जिसके लिए वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो इवेंट का नाम लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे सेट ऑफ फॉर द माउंटेन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह सुबह पहाड़ों के लिए निकल गए, या वो ऑफिस के लिए निकल गया, तो ही सेट ऑफ फॉर द ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फायर अलार्म सेट ऑफ द इमरजेंसी सिस्टम। यहाँ सेट ऑफ का मतलब है कि सेट कर देना, लगा देना। तो इसके लिए भी सेट ऑफ का यूज होता है, मतलब इमरजेंसी के लिए फायर अलार्म को सेट कर दिया गया। थर्ड है वी सेट ऑफ ऑन आवर रोड ट्रिप आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम नाश्ते के बाद अपनी सड़क यात्रा पर निकलेंगे, रोड ट्रिप पर। फोर्थ है द लाउड नॉइज सेट ऑफ द बेबीज क्राई। तेज शोर ने बच्चे को रुला दिया। तो यहाँ भी सेट ऑफ मतलब जब किसी चीज के होने का कारण होता है तो वहां भी सेट ऑफ का यूज होता है। वॉट एवर मे हैपन। वॉट एवर मे हैपन का मतलब होता है जो भी हो जाए। इसको कई तरीके से बोले जाते हैं, आपने सुना होगा कम वॉट मे का भी यूज होता है। ठीक है, और भी हैं जो हम ये यूज करते हैं, डजेंट मैटर वॉट हैपन, ऐसे भी यूज करते हैं कि कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वॉट एवर मे हैपन मतलब कुछ भी हो जाए। मीनिंग है नो मैटर वॉट हैपन्स, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो। स्ट्रक्चर है वॉट एवर मे हैपन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल है वॉट एवर मे हैपन आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वॉट एवर मे हैपन नेवर लूज होप। जो भी हो जाए कभी उम्मीद मत छोड़ो। वॉट एवर मे हैपन वी मस्ट स्टे स्ट्रांग। जो भी हो जाए
हमें मजबूत बने रहना चाहिए। फोर्थ, वॉट एवर मे हैपन डू नॉट पैनिक, कुछ भी हो जाए घबराओ मत, घबराना मत। तो ये था वॉट एवर मे हैपन। नेक्स्ट है प्रोफिशेंट इन। प्रोफिशेंट इन का मतलब होता है किसी कार्य में निपुण होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। जैसे कि मैं बोल दूं कि चंदन सर इज प्रोफिशेंट इन इंग्लिश, कंचन केसरी मैम इज प्रोफिशेंट इन इंग्लिश। तो इस तरीके से प्रोफिशेंट, किसी चीज में बिल्कुल निपुण होना। मीनिंग है स्किल्ड और एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है, किसी चीज में स्किल्ड होना या एक्सपर्ट होना, निपुण होना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और उसके बाद प्रोफिशेंट लगाएंगे, इन लगाएंगे। नाउन है तो नाउन, अदरवाइज इन के बाद पता ही है आपको कि अगर इन आता है आपका तो उसके बाद अगर एक्शन वर्ब है तो आईएनजी में ही आएगी। देखो फर्स्ट है शी इज प्रोफिशेंट इन प्लेइंग द पियानो। अब प्ले क्या है, वर्ब है, इसलिए आईएनजी में आया है। वह पियानो बजाने में निपुण है। सेकेंड है ही इज प्रोफिशेंट इन 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाओं में निपुण है। थर्ड है दे आर प्रोफिशेंट इन कोडिंग, वे कोडिंग में निपुण है। फोर्थ है आई एम प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग पजल्स, मैं पहेलियां सॉल्व करने में निपुण हूँ। तो प्रोफिशिएंट इन किसी चीज में आपको बिल्कुल दक्षता हासिल है, आप बोलेंगे प्रोफिशिएंट इन। नेक्स्ट है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म या बहुत गर्म, खाने पीने में यूज होता है, जैसे गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म समोसे, इस तरीके से, तो वो होता है पाइपिंग हॉट। मीनिंग है वेरी हॉट स्पेशली फूड और ड्रिंक्स, ठीक है, मतलब खाने पीने में ही ये पाइपिंग हॉट्स का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद पाइपिंग हॉट और फिर नाउन। फर्स्ट एग्जांपल द टी वाज पाइपिंग हॉट सो आई वेटेड फॉर इट टू कूल। चाय बहुत गर्म थी इसलिए मैंने ठंडा होने दिया, वेट किया ठंडा होने तक। सेकेंड है शी सर्व्ड अस पाइपिंग हॉट समोसास, उसने हमें गर्मा गर्म समोसे परोसे। नेक्स्ट है वी हैड पाइपिंग हॉट कॉफी ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग, हमने सर्दी की शाम को गर्मा गर्म कॉफी पी। फोर्थ इज द सूप वॉज पाइपिंग हॉट एंड डिलीशियस, सूप बहुत गर्म और स्वादिष्ट था। तो ये गाइस था पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म या बहुत गर्म। उसके बाद इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ का मतलब होता है आशा में, किसी चीज की आशा में, इन द होप ऑफ। मीनिंग एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज के होने का आप उम्मीद किए हुए हैं, किसी चीज के होने की, तो वो है इन द होप ऑफ। सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द होप ऑफ, उसके बाद नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। First example is she worked hard in the hope of getting a promotion। अब यहाँ पे get देखिए, ये get verb है तो इसलिए ing में आया है। उसने प्रमोशन की आशा में कड़ी मेहनत की। गाइस यहाँ पे पदोन्नति है, मैं हिंदी वर्ड जानबूझकर नहीं बोलती हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बहुत टफ हिंदी आप यूज करते हो, तो आप इंग्लिश पे ही फोकस करो। वो तो मैं हिंदी लिख देती हूँ ताकि जिनको अगर समझ में ना आए टोटल हिंदी तो वो फिर इंग्लिश देख सकते, सॉरी अगर इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में ना आए तो वो हिंदी का सहारा ले सकते हैं। सेकेंड है ही स्टडीड लेट एट नाइट इन द होप ऑफ पासिंग द एग्जाम, उसने परीक्षा पास करने की आशा में देर रात तक पढ़ाई की। नेक्स्ट है दे प्लांटेड ट्रीज इन द होप ऑफ अ ग्रीनर फ्यूचर, उन्होंने हरियाली भविष्य मतलब ग्रीनर फ्यूचर के लिए पेड़ लगाए, भविष्य की आशा में पेड़ लगाए। फोर्थ है वेटेड एट द स्टेशन इन द होप ऑफ मीटिंग माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से मिलने की आशा में स्टेशन पर रुका, वेट किया। तो ये आपका था इन द होप ऑफ। नेक्स्ट है डिसग्रेस टू। डिसग्रेस
का मतलब होता है के लिए अपमान, अपमान के लिए। एक तो होता है ग्रीस और उसका जस्ट अपोजिट है डिसग्रेस। मीनिंग है समथिंग दैट ब्रिंग्स शेम और डिसऑनर, मतलब कुछ ऐसा जो कि लाता है क्या, शेम, शर्म, और डिसऑनर, अपमान। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज अ डिसग्रेस टू, और उसके बाद नाउन है। देखें सब सेंटेंसेस। हिज एक्शंस वर अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली। उसके परिवार, उसके उसके कार्य उसके परिवार के लिए अपमानजनक थे। नेक्स्ट है करप्शन इज अ डिसग्रेस टू द नेशन। भ्रष्टाचार राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। डिसऑनेस्ट स्टूडेंट इज अ डिसग्रेस टू द स्कूल। एक डिसऑनेस्ट स्टूडेंट स्कूल के लिए सर्वनाक है। फोर्थ है बिट्रेइंग अ फ्रेंड इज अ डिसग्रेस टू फ्रेंडशिप। दोस्ती के साथ धोखा करना अपमानजनक है, मतलब डिसग्रेस है, डिसग्रेस। गेट इनफ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मन भर जाना, ठीक है। और पास्ट में आप यूज करेंगे, ऑफकोर्स ये मोस्टली पास्ट में ही यूज होता है, तो यहाँ पे गेट की जगह गॉट हो जाएगा। किसी चीज से मन भर जाना या अधिक प्राप्त हो जाना। मीनिंग है टू हैव एज मच एज वन वांट, मतलब इतना ज्यादा जितना कोई चाहता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कांट गेट एनफ ऑफ, उसके बाद नाउन। मतलब निगेटिव है तो कांट होगा, पॉजिटिव है तो आपका गॉट, मतलब पास्ट में यूज होगा तो गॉट होगा। और अगर आप मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहां पे कांट यूज करेंगे। जैसे आई कांट गेट एनफ ऑफ दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना सुनते ही मन नहीं भरता। मतलब जब आपका मन भर गया तो वहाँ पे गॉट आ जाएगा, और मन नहीं भरता तो कांट आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मन नहीं भरता, मन नहीं भर सकता तो कांट आ गया, और अगर ये केवल पॉजिटिव होता तो आपका गॉट एनफ ऑफ हो जाता, ठीक है। ये केवल गॉट एनफ ऑफ। सेकेंड है शी कांट गेट एनफ ऑफ चॉकलेट, उसे चॉकलेट से कभी मन नहीं भरता। सारे नेगेटिव यहाँ पे बने हुए हैं। थर्ड है दे कांट गेट एनफ ऑफ ट्रैवलिंग, उन्हें यात्रा करने का बहुत शौक है। मतलब उनके लिए पर्याप्त नहीं है जो भी ट्रैवलिंग है। फोर्थ है ही कांट गेट एनफ ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन है, या क्रिकेट देखने से उसका मन नहीं भरता है, भर नहीं सकता, आप ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है यूज टू बी। यूज टू बी का मतलब है कि पहले ऐसा था। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अरे मैं भी आप ही के जैसा हुआ करता था, मैं भी आपके ही जैसा हुआ करता था, मेरा नेचर भी आपके जैसा ही हुआ करता था। तो जब ये आप बोलना है इस तरीके के सेंटेंसेस, तो आप बोलेंगे यूज टू बी। मैं एक दिन डिटेल में यूज का वीडियो लाऊंगी, उसमें यूज टू हैव, यूज टू बी और एक्शन। देखिए मीनिंग क्या है, समथिंग दैट एग्जिस्टेड और हैपन इन द पास्ट बट नॉट नाउ, मतलब ऐसा कुछ जो पहले होता था पास्ट में लेकिन अभी नहीं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। देखिए दिस प्लेस यूज टू बी अ पार्क, ये जगह पहले एक पार्क हुआ करती थी, ठीक है। सेकेंड है ही यूज टू बी वेरी शाय, शाय, वह पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था, शाय। थर्ड है दे यूज टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, वे पहले सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फोर्थ दैट हाउस यूज टू बी अ स्कूल, वह घर पहले एक स्कूल हुआ करता था। तो गाइस ये था यूज टू बी, ठीक है, पास्ट का कुछ जो पहले होता था अब नहीं होता है। आज का वीडियो यहीं तक गाइस। वीडियो
पसंद हो तो गाइस लाइक कीजिएगा। देखिए रिकॉर्डिंग कर करके गला बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है। चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए गाइस। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं लाती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ मीन्स चाहे कितना भी, चाहे कितना भी। मीनिंग no matter how means regardless of how या irrespective of how means ये आपने वर्ड जरूर सुने होंगे, irrespective of या regardless। इसका मतलब होता है, ये कनेक्टर्स है और इनका मतलब होता है कि परवाह किए बिना, मतलब किसी चीज की परवाह किए बिना। तो नो मैटर हाउ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे। emphasizing that something remains true मतलब कुछ है जो किसी के अभी भी होने पे जब हम जोर देते हैं, और happens regardless of circumstances, और अगर कुछ ऐसा घटित होता है परिस्थितियों के बावजूद भी, और manner in which something is done। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आप यूज करेंगे, और देन आप सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज। एग्जांपल्स देखिए कैसे सेंटेंस में यूज होगा ये। फर्स्ट है नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, सक्सेस टेक्स टाइम। तो देखिए, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता में समय लगता है। तो जो आपका रिजल्ट है मीन सफलता में समय लगता है, ये चेंज नहीं होगा, रिमेन ही रहेगा। ठीक है। सेकेंड है नो मैटर हाउ रिच ही इज नॉट हैप्पी, चाहे वो कितना भी अमीर हो वो खुश नहीं है। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ बिजी यू आर ऑलवेज मेक टाइम फॉर फैमिली, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो परिवार के लिए समय निकालो। उसके बाद है नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज ही नेवर वियर्स अ स्वेटर, चाहे कितनी भी ठंड हो वो स्वेटर नहीं पहनता है। तो ये गाइस है नो मैटर हाउ, और उसके बाद आप मतलब आप एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे।